2 दिन से 80-80 और अब आकर के तेल पर जिंदगी फंस गई है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पीछे 80-80 लिखा है ना, 2 दिन से 80 पैसे 80 पैसे, यानी कल 137 दिन के बाद 80 पैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी। जब ये लगने लगा था कि चलो ठीक है 137 दिन के बाद में बढ़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी है, रशिया यूक्रेन जंग चल रही है। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा जब लगातार दूसरे दिन 80-80 रुपए बढ़े तो क्या तेल के मामले पर जिंदगी अब फंस जाएगी। लगातार दूसरे दिन जेब में लगी महंगाई की आग। अभी की बड़ी खबर, दूसरे दिन भी बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसा, डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल 110 के करीब। दक्षिणी दिल्ली की सब्जी मंडी ओखला सब्जी मंडी बहुत ही बड़ी सब्जी मंडी है, जहां से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के जो शहर हैं वहां पर भी सब्जियों की सप्लाई की जाती है। वहां पर पहुंची मेरी कोलीग दीपशिखा सिंह ने, जो सब्जी बाजार के जो लोग हैं, जो सब्जी मंडी में फल सब्जियां बेचने वाले जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उन सभी के साथ में बातचीत की है। और फल सब्जी लेने के लिए जो आम लोग आते हैं, जो सब्जी की छोटी छोटी दुकान वाले लोग आते हैं, उन सभी के साथ में बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि अभी महंगाई को लेकर के उनकी सोच क्या है, थाली को लेकर के सोच क्या है और आगे आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा देखते हैं। दीपशिखा सिंह की रिपोर्ट। ओखला सब्जी मंडी में और पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में विक्रेताओं का क्या कुछ कहना है और जो माल ढुलाई करके जो ड्राइवर्स यहां पहुंचते हैं उनका क्या हाल है, आखिर किस वजह से ये जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, ये सब जानेंगे। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे क्योंकि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर एक विक्रेता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरह से दाम में बढ़ोतरी हुई है और कितने दिन से दाम बढ़े हैं और कितना असर आपकी बिक्री पर इसका पड़ रहा है। हमारी बिक्री पर पूरा असर पड़ रहा है, कम से कम 15-16 दिन से, जब से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, जब से हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सब्जी के जो दाम है उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है? महंगाई हो गई है। नींबू 200 रुपया किलो, मिर्ची 100 रुपया किलो, फूल गोभी 30 रुपया किलो, घिया 20 रुपया किलो, महंगाई हो रही सब्जी की। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीधा सीधा असर पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा मैडम, महंगाई सब पे ही पड़ रही है, किराया बढ़ रहा है, ये गरीब लोगों पे रेट मतलब बढ़ ही रहा है हर चीज पे। आने जाने में जब किराया बढ़ रहा है तो जायज सी बात है महंगाई अपने आप ही बढ़नी है। ये तो सरकार को सोचनी चाहिए ना कि भाई अब आई हुई है सरकार तो इसलिए कुछ करे। अब जो 40 रुपए गैस थी आज वो 60 रुपए पे है सीएनजी। अब सीएनजी की गाड़ियां तो निकल ली है, सरकार ने कोई ऑप्शन तो रखा नहीं है कि आगे की गाड़ी के कुछ ऐसा सिस्टम अपलोड करे। अब जो किराया उस टाइम भी था आज से 5 साल पहले और आज भी वही रेट है। जो सामान गाड़ी के पार्ट से 10% थे आज वो कम से कम 20% से ऊपर भी महंगाई है। जो 100 रुपये का आज वो 180 रुपये का, लेकिन किराया उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, बल्कि काम और कम है। जो गाड़ी की कीमत आज 4.5 लाख थी आज 6.5 लाख है, रेट वही है। आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा है। आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं और इसीलिए आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले जो एक टॉप सा एक बैंड चल रहा था, उसमें लिखा था जितनी तनख्वाह उतने खर्चे, यही हैं आज घर घर के चर्चे। सब कुछ तो महंगा है। आप कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, थाली की चीज लेने के लिए जाते हैं, बजट गड़बड़ा जाता है। देखिए ना आप, सिर्फ पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी की क्या बात करें, सब कुछ तो महंगा है। पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में, बदलें चेंज ओवर। डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर, 80-80 करके बढ़ तो रहा है। सीएनजी 57 रुपए 51 पैसे प्रति किलोग्राम। फिर उसके बाद आप जाते हैं अगर दिल्ली में पीएनजी के लिए, तो फिर सीएनजी पीएनजी इन सभी की कीमत बहुत ज्यादा है। घरेलू गैस सिलेंडर 949 रुपए 50 पैसे दिल्ली में कीमत यह है आज की तारीख में। कमर्शियल एलपीजी 2012 रुपए प्रति सिलेंडर, इतनी ज्यादा कीमत बढ़ी पड़ी है। अरहर की दाल, तुअर दाल जिसे बोलते हैं आप, 90 से 95 रुपए प्रति किलो। सबसे ज्यादा यही दाल खाई जाती है ना हिंदुस्तान में। आलू 60 से 100 रुपए, आलू जो कि कहते हैं कि हर थाली की शोभा बढ़ाता है, आज की तारीख में कई जगह पर 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। फिर आप प्याज 40 से 45 रुपए प्रति किलो। ये तेल का दाग है। मार्च में आग लगी है,
तेल का दाग लगा हुआ है। क्या होता है ना कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल तो नहीं लेकिन डीजल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने लगते हैं और उसी के बाद जब किराया यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ट्रक्स का बढ़ने लगता है, गाड़ियों का बढ़ने लगता है, तो फल, सब्जी, बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं महंगी होती जाती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की रिपोर्ट। डीजल और पेट्रोल के दाम में करीब 80-80 पैसे के इजाफे के बाद रसोई गैस में 50 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं आज भी डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोगों के साथ मौजूद से बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, डीजल पेट्रोल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बढ़ रही है क्योंकि पूरे विश्व युद्ध हो रहा है और सारे पेट्रोलियम जो है महंगे हो गए हैं। रूस में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, इराक में हो रहा है, तुर्की वाले लोग कर रहे हैं। लोगों का बजट तो बिगड़ रहा है। हाँ, तो उसका बजट बिगड़ेगा ही जब पूरे विश्व पर असर है। ये तो ग्लोबल राजनीति है। ऐसा नहीं है कि तेल पर जो डीजल पर असर पड़ेगा वो केवल भारत पर पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा और उसको बढ़ना ही घटना है, उसमें कोई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम में फिर से इजाफा हुआ है। भैया, इस समय तो देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स वाला मैटर है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कम भी हुई थी, लेकिन सरकार ने तब भी कम नहीं किया, ना जनता को कोई रिलीफ दिया था और उस समय भी उन्होंने अपने हिसाब से ही कीमतों की वृद्धि की गई। ठीक, उसके बाद अकेले पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ता है। आप देखिए 55 रुपये किलो सरिया थी, वो 87 रुपये किलो पहुंच गई। अभी जितना भी माल भाड़ा सामान आता है वो सब अपने आप महंगा हो जाएगा। ठीक, वेतन किसी का नहीं बढ़ेगा, सिर्फ दाम इन सब चीज़ों के बढ़ते रहेंगे लगातार। और ये गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट है। अभी शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसके बाद कुछ चीज़ें और बढ़ेंगी। डीजल पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बजट पर इसका असर हुआ है। अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, उसके अलावा जो भाड़ा है वो महंगा होगा और साफ तौर पर इसकी वजह से जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर होगा। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की रिपोर्ट आपको जतिन गोस्वामी दिखा रहे हैं। और 2 दिन लगातार अगर 80-80 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने लगी है, आम आदमी की जेब पर यह कितनी बड़ी मार है। हालांकि 2 दिन के अंदर 1 रुपया 60 पैसे की सीधे तौर पर यह मार है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल। इसकी वजह से जो देश की आबादी है, खासतौर से दिल्ली से लगे गाजियाबाद की आबादी है, वो कितनी ज्यादा परेशानी महसूस करती है और उन्हें क्यों ये लगने लगा है कि ऐसे तेल का खेल नहीं है। सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी यानी कि रसोई गैस, फल, सब्जी सब कुछ तो महंगे हैं। गाजियाबाद से जतिन की रिपोर्ट। दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद विपक्ष कह रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर लगा हुआ लॉकडाउन हट गया है। यानी विपक्ष ये कहना चाहता है कि महंगाई की मार जो है आम आदमी पर अब बढ़ती जा रही है। चुनाव के बाद की जहां बात हो रही है, मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। आपको बता देते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल के नए दाम क्या हैं, क्योंकि आज भी 80-80 पैसे का इजाफा जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में हुआ है। यहाँ पर आपको दाम दिखा देते हैं। देखिए, जो पेट्रोल के दाम हैं वो 96 रुपये 86 पैसे हैं और जो डीजल के दाम हैं वो 88 रुपये 39 पैसे हैं। ये दोनों जो दाम है बढ़ोतरी के बाद के मौजूदा यानी नए दाम हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जब दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो आम लोगों के लिए एक झटके वाली खबर है। 2 पहिया वाहन चालकों से बात करेंगे ताकि ये समझ आए कि वो सोचते क्या हैं। 1 मिनट रुकिए साहब। कल भी 80 पैसे बढ़े थे पेट्रोल के दाम पर, आज भी 80 पैसे बढ़े हैं। क्या सोचता है आम आदमी? आम आदमी तो यही सोचेगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, पर ये दिन पे दिन है ना जी, महंगाई बढ़ती जा रही है। परेशान है, इतना बजट नहीं है, पैसे नहीं है। जो आप स्कूटर पर चलते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि आप जानते होंगे कि पेट्रोल की वैल्यू क्या है आपकी निगाह में। तो क्या ये समझना चाहेंगे आपसे कि जो आप कमाई करते हैं इन मौजूदा दिनों में, लॉकडाउन भी लगा था, फिर कोरोना काल भी आया था, फिर चुनाव भी आया था, तो क्या मौजूदा जो हालात हैं उनमें आपका घर चल पाएगा जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? सर, इस हालात में तो नहीं बढ़ पाए। महंगाई पर जमकर सियासत भी हो रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी और अधीर रंजन कांग्रेस के नेता, सुनिए। ये सरकार की तानाशाही की दूसरा पहल आप देख रहे हैं। हम लोग पहले से ही ये अंदेशा जताई थी कि 5 राज्यों में चुनाव की नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में फिर ये बेलगाम इजाफा होगी पेट्रोल, डीजल और रसोई के गैस पे। चुनाव के चलते वो चुप्पी साधे थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही